A very good day to all of you. Today we'll continue with the concluding part of our story. So we start with the paragraph. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Humphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. So जब ये कहा, जब बार बार वो कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो रिकवर हो रहा है. ओके, दैट वाज टोल्ड बाय मिस्टर हैरियट that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing means recovering very rapidly. Recover हो रहा है, उसकी हेल्थ दोबारा से ठीक हो रही है. तो जैसे ही convalescing उन्होंने सुना कि हाँ रिकवर हो रहा है, तो इसके बाद मिसेस पम्फ्री ने क्या करना शुरू कर दिया, उसकी डाइट बढ़ानी शुरू कर दी. तो दोबारा से she started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा टाइम शुरू हो गया था. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. और हमने जो है, जो मिसेस पम्फ्रे जो डोज बढ़ाया डॉग के ट्रिकी के लिए जो डोज बढ़ाया, वो एक्चुअली जो हैरियट हैं, मिस्टर हैरियट हैं, उनको यूज़ करने लगे. जो डाइट जो आ रही थी ट्रिकी के लिए, वो इन्होंने खाना शुरू कर दिया. Okay, so that's why he's saying for a happy period, बड़ा ही अच्छा टाइम था उनके लिए जब वो और उनके पार्टनर्स, जो भी वहाँ उनका स्टाफ था, उनको 2 एग मिलते ब्रेकफास्ट के लिए. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, और जब बाद में थोड़ा और, बिकॉज शी वॉज वेरी रिच, तो वो ट्रिकी के लिए बहुत सारा सामान भेजती थी. तो जब बॉटल्स ऑफ वाइन भी शुरू हो गई आने के लिए, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन की हाँ इस सिचुएशन में बहुत सी पॉसिबिलिटी हैं कि हमें बहुत कुछ मिल सकता है. सो वो पॉसिबिलिटी जो हाउस होल्ड थे, वहाँ के जो लोग थे, उनमें वो दे बिगिन टू डॉन, मीन्स वो पॉसिबिलिटी बनने लगी. उम्मीद हो गई लोगों को कि अब तो बड़ा हमारा अच्छा टाइम आने वाला है. ओके, सो इट वॉज, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैरा देखते हैं. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड. और एक्चुअली क्या था, वो मिसेस पम्फ्रे ने वो किस लिए भेजा था, वो ट्रिकी की अच्छी हेल्थ के लिए. ऑलराइट, सो इट वॉज इनरिच मतलब देखिए क्या होता है कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. इनरिच ट्रिकीज ब्लड. लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal. अब जो उनका लंच था वो एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया. सेरेमोनियल ओकेजन यानी कि जब हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ही ग्रैंड फीस्ट अरेंज करते हैं, अच्छा खाना ऑर्गेनाइज करते हैं. तो उनका लंच बड़ा सेरेमोनियल ओकेजन वाला बन गया. और क्या होता है उसमें, 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, मील से पहले 2 glasses ऑफ वाइन मिलती, जो कि एक्चुअली किसके लिए थी, ट्रिकी के लिए थी. मिसेस पम्फ्रे ने भेजी थी ट्रिकी के लिए, पर डॉक्टर जानते हैं कि हाँ उसको फूड नहीं चाहिए, वो पहले ही बहुत ज़्यादा खाना खिला के उसकी हेल्थ ख़राब कर दी है. सो he started enjoying all these things which were sent to the surgery for Tricky. So lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. और मील में खाने के दौरान तो बहुत सी जो है उनको वाइन मिलती to enjoy their food. Okay, so next continue करते हैं आगे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. We could hardly believe, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे. कब? When the brandy came, जब मिसेस पम्फ्रे ने ब्रांडी भेजी. ब्रांडी क्या होती है, ब्रांडी इज एन अल्कोहलिक बेवरेज होती है, जो बेसिकली ग्रेप को फर्मेंट करके बनाते हैं. So we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Tricky's कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको और फाइनल एज देने के लिए, और मतलब कि हाँ अब तो बढ़िया उसको हम हेल्दी करके मानेंगे. इस तरह से मिसेस पम्फ्रे ने जब वहाँ ब्रांडी भेजी तो वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अरे वाह बड़ा मज़ा आ गया. सो फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड. फॉर ए फ्यू नाइट्स, और आगे जो आने वाली जो नाइट्स थी, जो टाइम आने वाला था, द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड. जो फाइन स्प्रिट थी, जो सब फाइन स्प्रिट मतलब बड़े अच्छा टाइम, बड़े अच्छी जो है माहौल बना हुआ था. फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, चारों तरफ अच्छा माहौल बन गया था. इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. और जो फाइन स्प्रिट यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ब्रांडी है उसे भी हम कह सकते हैं कि हाँ शायद उसे कह रहे हैं. फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. इनहेल मतलब वो बड़ी उसमें एरोमा होता है, एक उसमें परफ्यूम जैसी स्मेल होती है, तो इनहेल्ड किया उस ब्रांडी को. और रेवरेंटली ड्रंक, बहुत ही मज़े से उन्होंने ड्रिंक किया.
दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। और वो कहते हैं, जो जेम्स कह रहे हैं कि वो बड़े जो दिन थे वो बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ हमने बड़े डीप कंटेंट थे, मतलब पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हो गए थे अपनी लाइफ से। सो दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल। दिन जो है वो शुरू होते थे बड़े ही बढ़िया तरीके से, दिन शुरू होते थे कैसे, विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग मिलता जो कि एक्चुअली ट्रिकी के लिए भेजा गया था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। और डे जो है वो इम्प्रूव होता और डे जो है सस्टेन होता, मतलब उसको आप जो है अच्छा फील करें। सस्टेन बाय द मिड डे वाइन। मिड डे मतलब लंच में आपको वाइन मिलती। एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और डे जो है क्लोज कैसे होता कि डिनर टाइम में आप फायर के अराउंड जो है फायर के अराउंड आप बैठकर ब्रांडी का मज़ा लेते। सो इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। तो वो कह रहे हैं कि इट वॉज ए टेम्पटेशन। सो टेम्पटेशन मतलब डिज़ायर, इट वॉज ए डिज़ायर एक्चुअली। जेम्स हैरियट वो चाह रहे थे कि वो ट्रिकी को रखें, टू कीप ट्रिकी ऑन ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बन जाए ट्रिकी उनका। और फिर इस तरह से मिसेस पम्फ्रे जो सामान भेजेंगे ट्रिकी के लिए पूरा स्टाफ बड़ा एंजॉय करेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट। और मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे बड़े दुखी हैं क्योंकि उनका जो प्यारा सा डॉग है वो उनसे दूर हो गया है। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 फोर्टनाइट मीन्स 15 days टाइम। सो आफ्टर पासिंग 15 days, डॉक्टर जेम्स हैरियट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन। उन्होंने फील किया कि वो फ़ोन करें टू टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। कि जो डॉग है उनका वो रिकवर हो गया है, उसकी हेल्थ नॉर्मल हो गई है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो वेट कर रहे हैं कि वो आके उन डॉग को कलेक्ट कर ले, वहाँ से लेके चले जाएँ। ऑलराइट, देन विद इन मिनट्स, तो कॉल के कुछ मिनट्स में ही, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी यहाँ रेफर किया गया है उस हॉस्पिटल को। तो कुछ ही मिनट में, फ़ोन का बस इंतज़ार था कि कुछ ही मिनट में, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल, 30 feet लंबी चमकती हुई, ग्लेमिंग मीन्स चमकती हुई, शाइनिंग, ब्लैक मेटल का कहा गया है कि यहाँ इट इज़ रेफर टू कार। ठीक है, कार को ये रेफर, ब्लैक कार वहाँ ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जो ड्राइवर था, शॉफर मीन्स ड्राइवर, तो जो ड्राइवर ने डोर को ओपन किया, कार के डोर को ओपन किया, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, मैं सिर्फ मिसेस पम्फ्रे को ऐसे देख पा रहा था कि हाँ ये शायद मिसेस पम्फ्रे ही हैं। सो आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो कि इन कार के अंदर साफ दिख नहीं रही थी, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर। और जो उनके, अब दिखा रहे हैं कि डॉक्टर हैरियट ने पैम्फ्रे को जब देखा, मिसेस पैम्फ्रे को देखा, तो वो कैसे लग रहे थे, ठीक है, उनके क्या जेस्चर्स थे, तो वो यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हैंड्स जो है वो टाइटली क्लैस्प्ड थे, टाइटली एक दूसरे को हाथ जो है आपस में जो है हाथों में हाथ डाला हुआ था अपने खुद के। सो एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और जो उनके लिप्स हैं वो ट्रेम्बल्ड, मतलब थोड़ा क्लियरली नहीं बोल पाए, थोड़ा वर्ड्स जो हैं वो क्लियर ये काँपते हुए जो बोल रहे थे, थोड़ा वो शायद वो उत्सुक थे, इमोशंस का मिक्स फीलिंग थी, उत्सुक भी थे और थोड़ा निराश भी थे, इस तरह से। दैट्स वाई हर लिप्स ट्रेम्बल। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी जल्दी ठीक हो गया, तो कह रहे हैं कि डू टेल मी द ट्रूथ, प्लीज़ मुझे सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो अभी बेटर है? यस ही इज़ फाइन। तो मिस्टर हैरियट ने कहा यस ही इज़ फाइन, वो सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपके देयर इज़ नो नीड, ज़रूरत नहीं है आपके लिए कि आप कार से बाहर आएँ। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, ए मास ऑफ डॉग्स वाज hurtling round and round the lawn, and in her midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. So जैसे ही जो है मिस्टर हैरियट जाते हैं थ्रू द हाउस में से होते हुए गार्डन में पहुंचते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे डॉग्स वहाँ हैं। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, वो यहाँ वहाँ जो है घूम रहे हैं। ओके, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वहाँ जो है घूम रहे हैं, घूम घूम चारों तरफ लॉन के, और उन सब के बीच मैन इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग,
जो है कानों को फ्लैप कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, टेल वेव कर रहा है। कौन? उन सब के बीच में जो लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी वहाँ उसको उनको दिखती है। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? इनटू ए लिट। लिट मीन्स वेरी फ्लेक्सिबल, हार्ड मसल्ड एनिमल, बड़ा ही फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड, मसल्स उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ही वॉज कीपिंग अप वेल, कीपिंग अप वेल मीन्स अपनी टीम के साथ बड़ा अच्छी तरह से वो एडजस्ट हो गया है। विद द पैक, पैक मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, स्ट्रेचिंग आउट बॉडी को पूरा स्ट्रेच करता है, और इन ग्रेट बाउंड्स मतलब लंबे जो है कदम से वो लंबे कदम बढ़ाता हुआ। ही इज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना वेल बिल्ट बॉडी हो गई है कि उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को टच कर रही होती है, वो चलता है तो। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house। आई कैरिड हिम, मैं उसको लेके आता हूँ, मिस्टर हैरिट बोलते हैं, आई कैरिड हिम बैक, मैं उसे वापस लेके आता हूँ, along the passage, रास्ते के साथ साथ, to the front of the house, घर के सामने आ जाते हैं। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his मिस्ट्रेस, तो शॉफर अभी भी जो है वो कार का जो डोर है उसे ओपन रखा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी अपनी जो मालकिन को, मिस्ट्रेस को देखते हैं तो क्या होता है? ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, तो वो जो है मेरे हाथों से टुक ऑफ, जंप करता है, इन ए ट्रिमेंडस लीप, बहुत ही लंबी छलांग मारता है, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, और सीधा कहाँ जाके कूदता है? वो कूदता है मिसेस पम्फ्रे की गोद में। शी गेव ए स्टार्टल्ड ऑफ, और वो एकदम बोलती है ऑफ। She gave a startle and then had to defend herself, और फिर अपने आप को उसे मिसेस पम्फ्रे को बचाना होता है, डिफेंड herself as he swam over her, जब वो उनके आसपास ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है। swam over her, licking her face and barking, उनके फेस को वो लिक करता है, उनके फेस को वो जो है लिक करता है और चाटता है, और फिर वो उसे बाक और भोंकता भी है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds। और इस दौरान जो सीन था, जब वो बड़ा घुल मिल रहा था, इतने दिनों बाद उसने अपनी मालकिन को, मिस्ट्रेस को देखा था, मिसेस पम्फ्रे को, तो इस दौरान जो वो क्या होता है, आई हेल्प, जो मिस्टर हैरियट हैं वो हेल्प करते हैं शॉफर को, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, कि वो बेड लेके आ जाए, टॉयज़ लेके आ जाए, कुशंस वगैरह थे वो लेके आ जाए, कोट्स हैं, बाउल्स हैं, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं हुई थी, क्योंकि मिस्टर हैरियट ने उसको बड़ा नॉर्मली रखा था। ऐसा नहीं कि हाँ भाई वो काफ़ी जो है रिच मिस्ट्रेस का डॉग है तो उसे बड़ा ही हाईली सोफेस्टिकेटेड वे में रखना है, ऐसा नहीं था, उसने बड़ा ही नॉर्मल उसको रखा। ओके, इसलिए कुछ भी सामान जो भेजा था, ट्रिकी के लिए सामान भेजा था, वो इतना यूज़ ही नहीं हुआ। सो नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड एज द कार मूव्ड, और जैसे ही कार मूव करती है, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो झुकती हैं, खिड़की से बाहर झुकती हैं, टीयर्स शोन इन हर आइज़, और देखते मिस्टर हैरी बोलते हैं कि उनकी आंखों में आंसू देखे गए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके जो लिप्स हैं वो ट्रेम्बल कर रहे थे, इट मीन्स कि वो जो है थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। वो कह रहे हैं, शी क्राइड, वो चिल्लाती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूँ, किस तरह से दूँ, मतलब कि बहुत ही वो आभारी हैं। सो शी सेड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, कहते हैं ये उस हॉस्पिटल की जीत है, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ वो तो हम जानते हैं और मिस्टर हैरियट जानते हैं, तो पर मिसेस पम्फ्रे तो जानते नहीं थे कि एक्चुअली किस तरह से उसको ठीक किया। तो कहते हैं कि ये तो सर्जरी, इस हॉस्पिटल की जीत है कि मुझे मेरा जो है डॉग बड़ा ही हेल्दी मिल गया। सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।